जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो 40 दिन कुछ ना खाया पिया और तौबा करते और रो रो कर तौबा करते। 300 साल गुजर गए गुनाह के रंजवाओ गम में रोते रोते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक सियाह हो गया था। फिर परवरिदगार आलम ने ये दुआ सिखाई, रुबाना ज़ालमना उनफुसना व उन लम तगफर लना व तरहमना लना को नना मिनल खासिरन। तबरानी और बिकाई उम्र बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल की है कि सरदार अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह के बाद उन पर अताब इलाही नाज़िल हुआ। तौबा कबूल ना होने पर बहुत रंजीदा थे कि उनको याद आया कि जब खुदा ने मुझको पैदा किया कि इन्होंने अरश की तरफ देखा था तो वहाँ ला इलाहा अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था, तो समझ में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बड़े दर्जे वाला होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज करके मुआफ़ फरमा। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुझे कैसे मालूम हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो आदम ने अर्ज़ की कि जब मैं पैदा हुआ था तब अरश अज़ीम पर तेरे नाम के साथ ये नाम देखा था। दरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुन लो, जब कुछ भी ना था, सिर्फ अल्लाह ताली थे, तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। फिर हुक्म इलाही आया, हमने आदम की तौबा कबूल की। मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम अरफात पहुँचे तो वहाँ बीबी हवा से मुलाकात हुई। जदा से बीबी हवा भी अरफात पहुंची, दोनों की तौबा कबूल हुई। गुनाह की वजह से रंजीदा रहने से रंग सियाह हो गए थे और एक दूसरे की पहचान ना रही थी। हजरत जबराइल ने तारुफ कराया, इसलिए मैदान का नाम अरफात मशहूर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तौबा की कबूलियत के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आलाही इब्लीस लानती और मेरे दरमियान दुश्मनी हो गई है, मेरी और मेरी औलाद की मदद फरमा। हम में ताकत नहीं इस लानतिये का मुकाबला करने की। हक़ ताला ने फरमाया कि जब तेरी औलाद पैदा होगी तो इसके साथ एक फरिश्ता दे दोनगा ताकि असकू वसवसा दुश्मन से मना करे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह इससे ज़्यादा मदद दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तौबा का दरवाज़ा खोला होगा तेरी औलाद के लिए, जब तक रूह उनके जिस्म में है तौबा कबूल होगी। अल्लाह अकबर। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब मेरे दिल को तसल्ली हुई। फिर जबराइल ने पुकारा, आया ज़मीन के जानवरों, तुम पर अल्लाह ताला ने अपना खलीफा भेजा है, इसकी ताबेदारी करो। फिर दरिया के जानवरों ने सर पानी से बाहर निकाले और खौशकी के जानवर आदम अलैहिस्सलाम के गिर्द जुमा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन जानवरों के सरों और पीठ पर हाथ फेरा। जिन जानवरों के सर और पीठ पर हाथ फेरा वो सब पालतू हो गए, यानी घरों में रहने वाले, जैसा कि गाय, बकरी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। और जिन पर हाथ ना फेरा वो जंगलों में रहने लगे, जैसा कि शेर, रीछ, चीता, हाथी, गेंडा वगैरह। अय्याम रोज़ा खता की वजह से और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से सार बदन सियाह हो गया था। हुक्म इलाही आया कि चंद की 13 14 15वीं का रोज़ा रखो। जब 13 का रोज़ा रखा तो बदन का तीसरा हिस्सा सफ़ेद हो गया। फिर 14 का रोज़ा रखने से आधा जिस्म सफ़ेद हो गया। 15वीं का रोज़ा रखने से सारा बदन सही हो गया। फिर हर माह में 13 14 15वीं का रोज़ा आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद पर फ़र्ज़ हो गया, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक फ़र्ज़ रहा और अब मुस्तहब है। और मफ़हूम हदीस है कि रमज़ानुल मुबारक और हर माह के 3 रोज़े रखना दिल के खोट और वसावस को दूर करता है। पेशा वेलमी ने मसनद फिरदौस में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सबसे पहले बोनने काम शुरू किया। और हाकिम ने इब्न अब्बास से रिवायत इब्न इसाकर ने यूं कहा कि आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे और नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, यानी लकड़ी का काम, और इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे। हजरत हूद और सालेह तिजारत करते थे।
और हजरत अब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत शोएब और हजरत मूसा मवेशी रखते थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जीरा बनाते थे। जीरा लोहे का करता होता है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खवास थे, यानी दरख्तों के पत्तों से चीजें बनाते थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सया थे। और हजरत ईसा फरमाते थे, जिसने मुझको चाह का खाना खिलाया वही शाम का खाना भी खिलाएगा। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद का काम करते थे। जिहाद जिसको हम मुसलमानों ने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बारिश का पानी पीते थे। और इब्न अबी शैबा ने काब अखबार से रिवायत की है कि अशरफी रुपया आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और सोना चांदी की कीमतें मुकर्रर करने का रिवाज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से हजर असूद भी आया था। जब हजरत मूसा ने हज किया तो पहाड़ अब्बू कबैस पर रखा, तो हजर असूद अंधेरी रातों में चंद की तरह चमकता था। जहाँ जहाँ इसकी शाह पड़ी वो जगह हरम शरीफ की हद मुकर्रर होगा। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ताला ने उनको हर कस्म की सनत सिखाई। जमींदारी, गंदम की बुवाई, फिर कटाई, फिर दाने निकाले गए, फिर चुकी में पैसी गई, फिर आटा गूंद कर रोटी पकाई गई। जबकि जन्नत में हर चीज़ बल्ला मेहनत और मशक्क़त के किसी रोक टोक के बगैर मिलती थी।